नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, पीएम मोदी ने दी बधाई। सीएम नीतीश के अलावा 26 ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार में पिछली सरकार के 19 मंत्रियों का पत्ता साफ। नीतीश कुमार को तेजस्वी ने दी बधाई और जताई नई सरकार से उम्मीद। मुख्यमंत्री बनने पर मुकेश सहनी और अखिलेश यादव ने दी बधाई। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे विपक्ष के नेता, बीजेपी भड़की। मायावती से मिले बिहार के बीएसपी विधायक सतीश, सिर झुकाकर हाथ जोड़े। प्रशांत किशोर का पश्चिम चंपारण में मौन उपवास। जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह, कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका। बिहार में एसटीएफ और अपराधी के बीच मुठभेड़, कुख्यात बदमाश घायल। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को मेरी हार्दिक बधाई। समर्पित नेताओं को यह एक ऐसी शानदार टीम है जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन सभी को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। शपथ के बाद नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग पहुंचे, जहां बेटे निशांत से मुलाकात हुई। वहीं सीएम नीतीश के साथ 26 और मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल ने सीएम नीतीश कुमार, 2 डिप्टी सीएम और 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें से 14 बीजेपी कोटे से, 8 जेडीयू से, लोजपा आर से 2, हम और कुशवाहा की पार्टी से एक को मंत्री बनाया गया। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल है। जेडीयू ने जमा खान को फिर मंत्री बनाया है। नीतीश कैबिनेट ने इस बार नए चेहरे को मौका दिया है। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चिराग की पार्टी से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें संजय सिंह शामिल है। संजय सिंह महुआ से चुनाव जीते। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को मात दी थी। इस बार मंत्रिमंडल की सियासी बिसात पर बड़ा फेरबदल दिखा है। पिछले कार्यकाल के 19 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। पत्ता कटने वालों की फहरिस्त में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा के नाम सबसे प्रमुख हैं। यह बदलाव साफ इशारा करता है कि एनडीए नेतृत्व इस बार पूरी दमखम के साथ एक नई टीम और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना चाहता है। शपथ ग्रहण के बाद राजद के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक सकारात्मक और संयमित लहजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी नई मंत्री परिषद को शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से लोगों की आशाओं और उपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगी, अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहार वासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर मुकेश सहनी नीतीश कुमार को हार्दिक बधाई दी। सहनी ने कहा कि उम्मीद है कि नई सरकार बिहार वासियों की उम्मीदों और विश्वास के अनुरूप काम करेगी, सभी विकासात्मक योजनाओं को तेजी से लागू करेगी और राज्य में सशक्त विकास की नई दिशा स्थापित करेगी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक्स पर बधाई दी। कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई और आगामी पूरे 5 सालों के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी पार्टियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक भी विपक्षी दल का नेता समारोह में नहीं पहुंचा। मामले में
मनोज तिवारी ने कहा कि शपथ समारोह में विपक्ष का न आना बिहार की जनता का अपमान है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। अगर विपक्ष लोकतंत्र पर विश्वास रखता तो यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आते। बिहार की जनता ने आपको जहाँ भी ठहराया है, अगर 5 सीट भी मिले तो आपको आकर के जनता का सम्मान करना चाहिए, सिर झुकाकर कहना चाहिए कि हम आगे प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण में ना आना ये जनता का अपमान है और उनका भी, जिन्होंने उन्हें वोट दिया, अब आगे उन्हें वो भी वोट नहीं देंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती से बिहार के इकलौते पार्टी विधायक सतीश कुमार सिंह ने दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई जो चर्चा में है। विधायक सतीश कुमार सिंह घुटनों के बल मायावती के सामने बैठे, उनकी नजरें झुकी है और दोनों हाथ जोड़े रखे हैं, पैरों में सिर्फ मोजे हैं। मायावती भी हाथ जोड़कर मुस्कुराती दिख रही हैं। सतीश सिंह ने बिहार में मतगणना वाले दिन लाठीचार्ज की शिकायत की थी। दरअसल बिहार चुनाव 2025 में बसपा रामगढ़ विधानसभा सीट से 30 वोटों के मामूली अंतर से जीतने में कामयाब रही। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम में 11 बजे से एक दिन के मौन उपवास पर बैठे हुए हैं। हालांकि उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती भी मौन उपवास पर हैं। इस दौरान जनसुराज के कई पदाधिकारी और बिहार के सभी विधानसभा के प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि हालिया चुनाव में उपेक्षा, जन समर्थन न मिलने और जनता तक अपनी बात प्रभावी रूप से नहीं पहुंचा पाने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पीके ने इस उपवास को आत्ममंथन और प्रायश्चित का रूप दिया है। मोकामा से जेडीयू विधायक चुने गए बाहुबली अनंत सिंह को जोरदार झटका लगा है। चुनाव के दौरान जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद अनंत सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप लगाया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनंत सिंह कोर्ट के फैसले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। उनके वकील जल्द ही पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बेगूसराय जिले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तेघरा थाना क्षेत्र के मथुरापुर मेकरा गंगा दियरा में बड़ी कार्रवाई की है। यहां अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में मोकामा के कुख्यात बदमाश नीरज कुमार को बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जबकि उसके 3 साथी हथियार सहित गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल एसटीएफ को खुफिया सूचना मिली थी कि कुख्यात नीरज कुमार अपने साथियों के साथ दियरा क्षेत्र में छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ और तेघरा थाना पुलिस ने दियरा में घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में नीरज कुमार के बाएं पैर में गोली लगी। मौके पर से 2 देसी राइफल, 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 7 खोखे बरामद किए गए हैं।